बार बार महिला सशक्तिकरण का बात हो रहा है, फिर यहाँ महिलाओं पर इतना शोषण और अत्याचार करने से फिर महिला सशक्तिकरण कहाँ से इसका कहाँ से डेवलप हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं लोग। महिलाओं पर शोषण करना बंद करो, कन्या पर अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर शोषण करना बंद करो। 2 बजे से 7:30 बजे रात तक महिलाओं को 7:30 बजे रात में निकाल दिया जाता है स्कूल से। उस रात में कहाँ जाएगी? जैसे एक तो टॉर्चर भी होते रहता है बार बार काम के लिए, अगर कहीं भी कुछ हुआ तो उसके लिए ये वेतन काटो, तो फिर कोई स्पष्टीकरण, ये मतलब बहुत सारी समस्याएं आते रहती हैं। 11 साल ड्यूटी करके आज हम लोग को रोड पर ला दिया गया है। हम लोग अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? कितना दूर घर से जाती हैं ड्यूटी करने के लिए? सर 35-40 किलोमीटर जी। रोज जाना आना जी। इस मौसम में अधिकतर बरसात हो रही है, लेकिन सोचिए समाज को सुधारने वाली जब ये शिक्षिका महिलाएं छोटे छोटे बच्चे को लेके जब सड़क पे ऐसे बैठे तो अपना बिहार किधर जा रहा है, बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है? सबसे पहले तो मानसिकता तौर से अगर वहाँ के कर्मी अगर ठीक नहीं रहे, टीचर वार्डन जो भी हैं, अगर उनका मानसिक रूप से अगर सही नहीं रहे तो वो कैसे बच्चे को ये कर सकते हैं। और ये राज्य परियोजना से ही हम लोग को धमकी आ रहा है कि आप लोग अपने अपने स्कूल को फिर से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग की संविदा को समाप्त कर दी जाएगी। बाद हम लोग का 400 का रोज देती है गवर्नमेंट, और उसमें हम लोग का यदि छठ या कोई पर्व हो जाए तो उसका हम लोग का पेमेंट कट जाता है। इस वक्त मौजूद है मोतिहारी के कचहरी चौक पे। मोतिहारी का कचहरी चौक धरना स्थल के रूप में जाना जाता है। तो मेरे पीछे जो है महिलाएं दिख रही हैं, महिलाएं धरना पे बैठी हुई है। और आपको बता दें कि ये सभी महिलाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका है। 6 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी हुई है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो धरना पे बैठी हुई है, धरना के पीछे क्या वजह है, आखिर क्या कारण हो गया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 24 घंटे ड्यूटी करने वाली महिलाएं आज सड़क पे बैठी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ में अध्यक्ष है रेखा देवी जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण हो गया कि आप लोग 1 सप्ताह से धरने पे बैठी हुई हैं। मैं रेखा कुमारी अध्यक्ष केजीबीबी एम्प्लॉयज यूनियन मोतिहारी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। हम लोग को 24 घंटे का ड्यूटी लिया जाता है और 24 घंटे के ड्यूटी में हम लोगों का वेतन इतना कम मिलता है सर। कितना वेतन मिलता है? मात्र यहाँ वार्डन है और अलग अलग पद हैं। वार्डन को 15,000 मिलता है, जिसमें से ईपीएफ काट के 13,000 कुछ रुपये मिलते हैं, और टीचर का 13,000 है जो काट के 11,440 रुपये मिलते हैं। और रसोइया है जो चार टाइम उनको खाना बनाना पड़ता है, उन लोगों को है 6,000। और गार्ड दोनों जैसे नाइट गार्ड हैं और डे में आदेशपाल हैं, उनको 6,500 रुपये मिलते हैं। हमारे अकाउंटेंट हैं, उनको 8500 रुपये मिलते हैं, 8500 रुपया उनको मिलते हैं। और अनुदेशिका हैं जो उनको मतलब डेली वेजेस टाइप पर से कर दिए हैं। उसके बाद में उन लोगों का भी है कि उन लोग ड्यूटी करते हुए उनका समायोजन करना था अंशकालिक शिक्षिका में, तो उनका एग्जाम लेने के बाद में भी अब हो रहा है कि उनका समायोजन होगा। लेकिन हम लोगों की जो सबसे पहला जो मांग है सर, कि हम लोग का वेतन इतना कम है, जो हम लोग 15 साल से काम करते आ रहे हैं, 15 साल से काम करते हुए हम लोगों का वेतन आज तक मतलब 15 से नीचे सारे स्टाफ का वेतन है। जो हम लोगों को 24 घंटा वहाँ वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे 100 बालिकाओं का नामांकन होता है, जिसके देख रेख करना, उनका तबीयत खराब ना हो उसमें भी हम लोग को देख रेख करना, बच्चे के लिए हर चीज का सुविधा उसका सब ख्याल रखना। इतने सारे हम लोगों से काम लिया जाता है। उसके बाद रजिस्टर वगैरह सारे मेंटेन करना, सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों को वेतन इतना कम मिलता है। आप बताइए कि 10,000, 15,000, 12,000 रुपए में हम लोगों का क्या जिंदगी पालन पोषण हो जाएगा सर? एक हम लोग का पेट नहीं भरता है तो हम लोग अपने बच्चे को, अपने माने परिवार को छोड़ के हम लोग 24 घंटा हॉस्टल छात्रावास में रहते हैं सर। तो उतना हम लोग के पास पैसे भी नहीं है कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल में रख करके कहीं पढ़ा सके, ताकि हम उसके साथ तो होते नहीं है, तो उनको हम रख करके पढ़ा सके। वो ऐसे ही अलग, हम लोग 24 घंटा हॉस्टल में। तो सर बताइए, कम से कम उस हिसाब से आज के जैसे इस दौर में, इतने महंगाई के जमाने में हम लोगों का 10,000 में पेट चल जाएगा? तो आपका संगठन है, संगठन कितना बार मांग किया मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से वेतन बढ़ाने के लिए? पहले मांग हुआ है क्या? जी बिल्कुल, हम लोग हर प्रोसेस से हम लोग आ रहे हैं। सब जगह हम लोग लेटर दे चुके हैं, सब जगह हम लोग पत्र रिसीव करवा दिए हैं कि हम लोगों की ये समस्या है, हम लोग की समस्या को सुना जाए। लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोग एक बार और हड़ताल के लिए राज्य परियोजना में हम लोग लेटर दिए थे, जहाँ से कि हम लोगों को मिला कि आश्वासन वार्ता के लिए बुलाया गया। जब हम लोग वार्ता के लिए गए तो वहाँ मतलब हम लोग को क्या होता है कि आश्वासन देकर और हम लोग को वापस भेज दिया गया।
फिर उसके बाद दूसरा बार भी हम लोग इंतजार करते करते दूसरा बार भी हम लोग हड़ताल के लिए पत्र डाले, तो उतने टाइम भी हम लोगों को मतलब वार्ता के लिए फिर से बुलाया गया। अब वार्ता के लिए बुलाया गया तो वहां से फिर हम लोग को आश्वासन ही मिला और 20 दिन के अंदर में वो बोले थे कि 20 दिन के अंदर में आप लोग के बढ़ोतरी पैसा का चिट्ठी चला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा बढ़ करके हम लोग के लिए नहीं आया है। इसी से हम लोग तीसरे बार हड़ताल पर 6 तारीख से बैठे हुए हैं। तो उसके बाद में वो लोग फिर वार्ता के लिए बुलाए, तो इस बार हम लोग बस इतना मनोबल हम लोग को तोड़ा गया है कि इस बार हम लोग वार्ता के लिए नहीं गए सर, कि हम लोग को बार-बार ये आप लोग दे रहे हैं कि ये क्या आश्वासन ही मिल रहा है, आप लोग लेटर रिसीव करा दीजिए, निकाल दीजिए, हम लोग अपना हड़ताल तोड़ देंगे। अच्छा, आप बताइए 24 घंटे का जो आप लोग का ड्यूटी है, 24 घंटे में क्या-क्या करना पड़ता है आप लोग को? सर मैं शोभा कुमारी अनुदेशिका पोस्ट पे हूँ, व्यवसायिक अनुदेशिका हूँ। हम लोग से 2 बजे से 7:30 बजे तक बजे रात तक हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है। उस पे हम लोग का बहाली अंशकालिक शिक्षिका पे हुआ था, 30 दिन का ड्यूटी था, जिसमें हम लोग का डिमोशन करके 20 दिन ड्यूटी कर दिया गया जी। उसमें भी 20 दिन लगातार हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है। उसमें कोई तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, क्या-क्या काम करना पड़ता है? हम लोग बच्चियों सबको जैसे कंप्यूटर सिखाना, सिलाई सिखाना, संगीत सिखाना, ये हम लोग का वोकेशनल कोर्स है। उसके बावजूद हम लोग पढ़ाते भी हैं बच्ची को। उसके बाद हम लोग का 400 का रोज देती है गवर्नमेंट। उसमें हम लोग का यदि छठ या कोई पर्व हो जाए तो उसका हम लोग का पेमेंट कट जाता है, पेमेंट नहीं मिलता है उसका। अभी कोरोना काल में हम लोग का 1 भी रुपया नहीं मिला, उसका भी पेमेंट कट गया। हम लोग से ड्यूटी लिया गया, फिर भी हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया। कोरोना काल में भी ड्यूटी लिया गया? जी, हम लोग जाकर स्कूल में हम लोग रहे हैं, लेकिन वेतन हम लोग को नहीं मिला उसका भी। ऐसे हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग का 30 दिन के ड्यूटी हम लोग से शुरू में हम लोग का बहाली हुआ तो 30 दिन का ड्यूटी लिया गया, तो हम लोग का अभी भी 30 दिन के ड्यूटी हम लोग से लिया जाए और हम लोग को भी छुट्टी मिले। सर जी मतलब इतने मतलब गरीब परिवार से हम लोग को बच्चियां को लाना पड़ता है, जो लड़कियां छीजनग्रस्त, जो पढ़ाई छोड़ चुकी है, ड्रॉप आउट है, जिसको में कोई सुविधा नहीं है कि वो बच्चे को अपने दूर भेज करके पढ़ाई करा सके। वैसे वैसे बच्चियों को हम लोग 6 से 8 तक की वहाँ पढ़ाई होती है, तो वैसे वैसे बच्ची को हम लोग जब लाते हैं यहाँ, उसे सुविधा अगर नहीं मिले सर, और सबसे पहले तो मानसिकता तौर से अगर वहाँ के कर्मी अगर ठीक नहीं रहे, टीचर वार्डन जो भी हैं, अगर उनका मानसिक रूप से अगर सही नहीं रहे तो वो कैसे बच्चे को ये कर सकती। और सुविधा तो बिल्कुल नहीं, जैसे कि और भी अदर जैसे कि छात्रावास वगैरह चलते हैं जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें उतनी सारी सुविधा नहीं है जितने अदर मतलब छात्रावास में मिलते हैं। नवोदय है, चाहे भी समाज कल्याण वाले हुए, जो भी हैं उस टाइप से मतलब हम लोग के यहाँ कुछ भी नहीं है उतना। तो हम लोग ये चीज जैसे ही बच्ची वहाँ आए बस पढ़े लिखे, उसके लिए कुछ और अच्छी सुविधा भी होनी चाहिए, और वहाँ के कर्मियों का भी, स्टाफ लोग का भी कुछ वेतन अच्छा होना चाहिए, ताकि उन लोग भी अपने मन हृदय से अपने काम को करें। जैसे एक तो टॉर्चर भी होते रहता है बार बार काम के लिए, अगर कहीं भी कुछ हुआ तो उसके लिए ये वेतन काटो, तो फिर कोई स्पष्टीकरण, ये मतलब बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। तो इतना सब हम लोग झेलने के बाद भी हम लोग वहाँ पे अपने 24 घंटे का ड्यूटी दे करके उन बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। अगर हम लोग चलिए एक बार दिखा दीजिए, बोलेंगे कि उधर दिखा दीजिए 3-4 बच्चे जो दिख रहे हैं। बच्चे को लेके ये जो शिक्षिका है, शिक्षिका 24 घंटे धरने पे बैठी हुई है, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। इस मौसम में अधिकतर बरसात हो रही है, लेकिन सोचिए समाज को सुधारने वाली जब ये शिक्षिका महिलाएं छोटे छोटे बच्चे को लेके जब सड़क पे ऐसे बैठे, तो अपना बिहार किधर जा रहा है, बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है, और बिहार को बेहतर करने का दावा करने वाले उन सभी जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री तक जो वादा करते हैं, वो वादा कितना पूरा हो रहा है, क्या मांग करती है आगे सरकार से? सशक्तिकरण का सर बात होता है, बार बार महिला सशक्तिकरण का बात हो रहा है, फिर यहाँ महिलाओं पर इतना शोषण और अत्याचार करने से फिर महिला सशक्तिकरण कहाँ से डेवलप हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं लोग। क्या कहेंगी आप? किया जाए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का नियमित किया जाए। 13 साल हो गया, अब हम लोग का नियमित करें सरकार। हाँ। कर रहे हैं 13 साल से कर रहे हैं, कोई मतलब हम लोग को सुविधा नहीं। प्राइवेट के जैसे हम लोग प्राइवेट से भी बेहतर है। मातृ का अवकाश भी हम लोगों की नहीं मिलती है यहाँ। उसके बाद अगर किसी की अचानक से मृत्यु भी हो जाए तो उसमें भी कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाती है। ऐसे कोई भी सुविधा उपलब्ध है ही नहीं। कब तक ये हड़ताल चलेगा? ये हड़ताल हमारा जब तक चलता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे। और इस हड़ताल को तोड़ने के लिए वो लोग ये भी हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अपने अपने
वर्क काम के लिए कौन वापस हो धमकी जाइए। दे रहा है? ये राज्य परियोजना से ही हम लोग को धमकी आ रहा है कि आप लोग अपने अपने स्कूल को फिर से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग की संविदा को समाप्त कर दी जाएगी। तो जैसा भी हो हम लोगों की जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग इतना अत्याचार, इतना शोषण अब नहीं सहेंगे। बायोमेट्रिक से भी हाजिरी बनवाया जाता है हम लोग को। 2 बजे से 7:30 बजे रात तक महिलाओं को 7:30 बजे रात में निकाल दिया जाता है स्कूल से। उस रात में कहाँ जाएगी? रहने के लिए कोई आवास वगैरह कुछ मिलता है क्या? सुविधा नहीं, हम लोग को बस बच्चे के साथ ही रहना है, हम लोगों के साथ 17 रहना साल ड्यूटी करके आज हम लोग को रोड पर ला दिया गया है। हम लोग अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएं? कितना दूर घर से जाती हैं ड्यूटी करने के लिए? सर 35-40 किलोमीटर। हम्म, जी रोज जाना आना। जी। चलिए बाकी डेली वेज जो हमेशा मतलब जिनकी बहाली नहीं हुई, वो मतलब इस आस पे काम कर रही है 10 साल 5 साल से कि हमारी भी वहाँ पे कुछ योगदान हो जाए। तो हम कर रहे हैं तो हमारा भी वहाँ पे कुछ हो जाएगा, पैसे बढ़ेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार हैं, तो कुछ इससे हमारा हेल्प होगा। लेकिन यहाँ भी है कि जो डेली वेज पर काम कर रहे हैं, मन किया तो रखे, नहीं तो उसको भी हटा दिए। चलिए बाकी आप एक बार फिर से बोलेंगे कि थोड़ा पूरा कैमरा करके दिखा दीजिए सभी लोग को और दिखाइए, और ये आप भी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि अब जब कोई महिला शिक्षक लगातार 24 घंटे ड्यूटी करती है और 35 से 40 किलोमीटर दूर जब घर से दूर जाती है और उनको रात में अगर आना पड़े तो किस तरह से आएगी? आखिर बिहार में किस तरह से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि यही वो महिला लोग हैं जो बच्चे का भविष्य संवारती है और वही बच्चे आगे जाके स्कूल में जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे नाम करते हैं। लेकिन जब सोचिए, जब किसी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं जब धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे तो क्या हो सकता है? बाकी हमारा अनुरोध है कि जो भी यहाँ के जिला पदाधिकारी है वो यहाँ पे आए और इनकी मांगों को सुने और जल्द से जल्द इनका मांग जो है उसको पूरा करवाने का प्रयास करें। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।